द नॉलेज एज ए हंटर्स। तो आज हम बेसिकली अपना क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर दो बैलों की कथा को डिस्कस करेंगे। तो जिसमें कि मैंने अपने पार्ट 3 तक पहले ही डिस्कस कर दिया अपने प्रीवियस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं तो आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं या फिर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो फिर आप मेरे प्रीवियस वीडियो को पहले रख देख लें, फिर आप पार्ट 4 को आएँ और उसमें मतलब रीड आउट का एक्सप्लेनेशन में समझें। पार्ट 4। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साविका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी ना मिला। मतलब दोनों मित्र थे, दोनों दोस्त थे, उनके जीवन में पहली बार ऐसा हुआ, अवसर मिला उनको कि अवसर मीन्स अपॉर्चुनिटी। तो ऐसा उनको अवसर मिला कि सारा दिन बीत गया और उनको खाने के लिए एक तिनका मीन्स एक दाना भी नहीं मिला। समझ में नहीं आता था ऐसा यह कैसा स्वामी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसा स्वामी है, इससे तो गया फिर भी अच्छा था। मतलब कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसा स्वामी है, इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थीं, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। मीन्स वो कांजी हौस था। तो फिर यहाँ पे कई भैंसें थीं और बकरियाँ और घोड़े, मीन्स बकरियाँ मीन्स बकरी और घोड़े और कई गधे भी थे, जिसमें कि किसी के सामने चारा नहीं था। सब ज़मीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। सब क्या कर रहे थे, मुर्दों की तरह पड़े थे ज़मीन पर। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। अब वो बिल्कुल उन्हें चारा वगैरह मिला नहीं तो बिल्कुल वो वीक हो गए थे, तो वो खुद खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। सारा दिन दोनों मित्र फटाक खिड़की की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे। सारा दिन कह रहे वो दोनों मित्र टकटकी लगाए ताकते रहे फाटक की ओर, पर कोई चारा लेकर आता ना दिखाई दिया। अब कोई भी चारा लेकर आता हुआ कोई दिखाई नहीं दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की। फिर दोनों ने क्या किया कि दीवार की जो नमकीन मिट्टी थी उसको चाटना शुरू किया। पर इससे क्या तृप्ति होती, मीन्स इससे क्या संतोष होता, मिट्टी से कह लो। रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। तो रात को जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला, मीन्स विद्रोह मीन्स तो मैंने अपनी प्रीवियस में बताया था, तो जैसे अभी भी बता देती हूँ। अन्याय के खिलाफ गुस्सा मीन्स कन्फ्लिक्ट। तो विद्रोह मीन्स अन्याय के खिलाफ गुस्सा। दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। मोती ने सिर लटकाकर जवाब दिया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई। ये किसने कहा? हीरा ने कहा मोती से कि इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो। यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहेंगे। आओ दीवार तोड़ डालें। उसने क्या कहा? आओ दीवार को तोड़ डालें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अब क्या था, बाड़े की जो दीवार थी वो कच्ची थी और हीरा था वो मजबूत था। तो अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए। उसने क्या करा, अपने जो नुकीले सींग थे उसको दीवार में गड़ा दिए और उस पर जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। तो जैसे कि बाड़ की जो दीवार थी वो कच्ची तो थी, तो उसने जोर मारा तो फिर उससे क्या हुआ, एक चिप्पड़ निकल आया मिट्टी का। फिर तो उसका साहस बढ़ा। फिर उसका क्या हुआ, साहस बढ़ गया। इसने दौड़ कर दीवार पर चोटेगी और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। अब उसने क्या किया, दौड़ कर दीवार पर चोटेंगी मैं उसको तोड़ना शुरू किया और फिर उसने हर चोट में थोड़ी थोड़ी दीवार थी वो गिरने लगी। उसी समय कांजी हौस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। उसी समय क्या होने लगा कि जो कांजी हौस का जो चौकीदार था, जिसमें वो एनिमल से जो बंद किए गए थे, उसमें जो उसका जो चौकीदार था वो लालटेन लेकर आया। क्या करने, जानवरों की हाजिरी लेने, जानवरों की अटेंडेंस लेने आया। हीरा का उजटपन देखकर उससे कई डंडे रसीद किए। अब क्या हुआ, हीरा की शरारत देखकर उसने क्या किया, हीरा की डंडे से पिटाई लगाने शुरू की। फिर क्या हुआ कि और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। एक तो उसकी पिटाई उड़ाई, ऊपर से उसको क्या करा, मोटी रस्सी से बांध भी दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला। अब मोती है वो पड़े पड़े ये कह रहा है कि आखिर मार खाई क्या मिला, वो क्वेश्चन पुट अप कर रहा है। तो अब हीरा कहेगा, अपने बूते भर जोर तो मार दिया। अब हीरा ने उसको रिप्लाई किया कि अपने बूते पर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ जाना। अभी क्या कह रहा है, मोती ने कहा ऐसा।
कि ऐसा जोर मारने से क्या फ़ायदा जिसमें और तुम बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊँगा चाहे कितने ही बंधन में पड़ जाऊँ। अब वो कह रहा है कि जोर तो मैं मारता ही जाऊँगा चाहे कितने भी बंधन में पड़ जाऊँ। जान से हाथ धोना पड़ेगा। अब वो क्या कह रहा है, जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं। तो वो दोनों आपस में ही क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं और उसका नेक्स्ट वाला रिप्लाई दे रहा है। तो फिर क्या है, वो कह रहा है कुछ परवाह नहीं, यूँ भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। अब वो कह रहा है कि अगर सोचो कि दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं। अब इतने सारे एनिमल्स को यहाँ पे भाई बोल दिया तो वो सब यहाँ पे बंद हैं। किसी की देह में जान नहीं है। यहाँ पे देह का मीन्स बॉडी है कि किसी की बॉडी में जान है नहीं। तो 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। अब 2-3 दिन और यही हाल रहा तो सब क्या हो जाएंगे, सबकी डेथ हो जाएगी। हाँ यह तो बात है। अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। अब वो दूसरा वाला भी यही कह रहा है कि अब यह तो बात है तो अच्छा मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। हीरा तो पहले ही मारा था, अब क्या करना है, मोती ने भी दीवार में सींग मारना चालू कर दिया। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। अब उस पर भी थोड़ी सी मिट्टी गिरी, चटक गई, वही दीवार टूटना शुरू हुई तो मिट्टी गिरी उसमें से। तो फिर क्या हुआ, उसकी भी हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। फिर उसकी हिम्मत बढ़ गई तो उसने क्या करा, फिर वो दीवार में इस तरह से सींग लगाकर जोर मार रहा था कि मानो कि किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। मीन्स प्रतिद्वंदी में प्रतियोगी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग एक हाथ गिर गई। अब आखिर क्या हुआ कि 2 घंटे की जोर आजमाई में उसे जोर लगाया दोनों ने मिलकर जोर लगाए दीवार पर। तो फिर क्या हुआ, वो 1 हाथ तक गिर चुकी थी। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा। फिर क्या हुआ, दूसरा धक्का मारा दूनी शक्ति से तो आधी दीवार गिर पड़ी। अब पहले क्या हुआ, 1 हाथ तक दीवार गिर गई। अब दूसरी फिर से उन्होंने प्रयास किया तो फिर क्या हुआ, आधी दीवार गिर गई। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। अब दीवार गिरी तो उसमें से जितने भी पड़े थे जो जानवर वो सब चेत उठ गए एकदम से, अचानक से कह लो। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली। यहाँ पर क्या है, तीनों जो घोड़ियाँ थीं वो सरपट भाग निकली, मीन्स तेज़ी से भाग निकली, स्विफ्टली भाग निकली। फिर बकरियाँ निकली, फिर जो वहाँ की जो बकरी थी वो निकली। इसके बाद भैंसें भी खिसक गई। वो भैंस थी वहाँ पे, वो भी खिसक गई। पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े रहे। मीन्स जो गधे थे वो अब तक वैसे के वैसे ही खड़े रहे कह लो। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते। अब हीरा पूछ रहा है कि तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते, सब तो चले गए हैं। एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए। अब वो कह रहा है अगर अभी भाग जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं पकड़ जाएंगे। तो क्या हर्ज है यहाँ पे तुम्हारा हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। अब वो क्या कह रहा है, तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का मौका मिला हुआ है। हमें तो डर लगता है हम यहीं पड़े रहेंगे। ये कौन कह रहा है, गधे कह रहे हैं कि हमें डर लगता है हम तो यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। अब क्या हुआ, आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे। वो दोनों गधे तो बिल्कुल गधे ही थे, तो वो अभी तक सोच ही रहे थे खड़े खड़े कि भागें या ना भागें। वो गधे यही सोचते रहे कि भागें कि ना भागें। और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। इस टाइम क्या कर रहा था, जो मोती था वो अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो। जब वो हार गया तो हीरा ने कह दिया कि तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। अब वो कह रहा है तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए, मीन्स कहीं मुलाकात या मीटिंग हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा। अब मोती ने उससे यह कहा, उसकी आंखों में आंसू आया और वो बोला कि तुम मुझे इतना सेल्फिश समझते हो हीरा। मीन्स स्वार्थी मीन्स सेल्फिश समझते हो। हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं। क्या कह रहा है कि हम और तुम इतने दिनों तक एक साथ रहे थे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए, मीन्स आज तुम संकट में पड़ गए, हैजार्ड में पड़ गए, तो फिर तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं। वो ये कह रहा है कि तुम इतने दिन मेरे साथ रहे और अब मैं विपत्ति आई तुम पर, तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊँ, छोड़कर अलग चला जाऊँ। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे तुम्हारी शरारत है। अब हीरा कह रहा है कि बहुत मार पड़ेगी मीन्स बहुत पिटाई लगेगी और लोग यह भी समझ जाएंगे कि तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारी
तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। अब मोती है वो प्राउडली बोल रहा है कि जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझे मार पड़े, अगर उसके लिए वो पिटाई भी उसकी लग जाए तो क्या चिंता का विषय है इसमें। इतना तो हो ही गया था कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। इतना तो हो ही गया कि 9-10 वहाँ के जो जीव जंतु थे, एनिमल्स थे, प्राणी थे, उनकी जान बच गई। वे सब तो आशीर्वाद देंगे, वो सब क्या करेंगे, आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींग से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला। अब ये कहते हुए क्या करा कि जो मोती था तो उसने गधों को सींग से मार कर बाड़े के बाहर में, अब वो खुद तो जाने रहे थे तो क्या करा, मोती ने ही उनको सींग मार कर बाड़े से उन दोनों को गधों को बाड़े से बाहर कर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। फिर क्या करा, तब क्या हुआ, अपने बंधु ब्रदर के पास आकर सो रहा था। फिर भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची। अब क्या हुआ, दिन निकला और फिर मुंशी और चौकीदार और क्या होता है, कर्मचारी तथा कर्मचारी में कैसी खलबली मची। इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई। जैसे कि अपने लोग समझ ही सकते हैं कि क्या है, जो मोती था उसकी खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। अब वो लोग तो वो सब तो निकल ही गए। अब दिन निकला, फिर क्या हुआ, उन्होंने कैसी खलबली मची, इसे हमने राइटर ने नहीं लिखने की ज़रूरत बोला है, नीड नहीं है लिखने की। तो फिर उन दोनों क्या हुआ कि मोती की खूब मरम्मत हो गई उसी दिन सुबह को ही, और वो मोटी रस्सी से भी बंध चुका था। सो गाइस, यहीं पर हमारा जो पार्ट 4 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 5 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।